नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तिशा और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने इस वक्त की। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में बारिश से तबाही का मंजर देखा गया है। शिमला में कई जगहों पर लैंडस्लाइड देखी गई। बिल्कुल, और मलबे की चपेट में आने से कई गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा है। कई गाड़ियां मलबे की चपेट में आ चुकी है और जिस तरह से बारिश का दौर लगातार हिमाचल प्रदेश में भी जारी है, मॉनसून ने हिमाचल प्रदेश में दस्तक दे दी है। बरसात को लेकर अधिकारियों को इसी बीच निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने इस घटना पर दुख जताया है, वहीं प्रदेशवासियों से एहतियात बरतने की अपील की गई है। बरसात को लेकर इस दौरान एक्शन में रहने के निर्देश दिए गए। सभी को निर्देश जारी किए गए हैं पूरी तरह से एक्शन में रहने को, और तमाम तरह के एडवाइजरी भी जारी की गई है। इसी संदर्भ में जिस तरह से बारिश लगातार जारी है और बारिश की वजह से जो नुकसान झेलने पड़ रहे हैं लोगों को, लैंडस्लाइड हुई है शिमला में और मलबा गिरने की वजह से कई गाड़ियां मलबे के चपेट में आ गई है। इसके संदर्भ में और इसी के तहत एडवाइजरी जारी की गई और कई तरह के निर्देश भी जारी किए गए हैं। बिल्कुल, और यहां पर जिस तरह से बारिश देखी जाती है तिशा, हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो यहां पर लैंडस्लाइड से हर साल भारी नुकसान देखा जाता है। एरिया में भी बादल फट रहे हैं और चौपाल में भी कल बड़ा नेरबा के पास नुकसान हुआ है। तो इन चीज़ों से हमको सबक लेना है और मेरा सभी हिमाचल की जनता से ये अनुरोध है कि जब बरसात का मौसम शुरू होगा तो नदी नालों के किनारे नहीं जाना है, क्योंकि कहीं भी अचानक नदी और नालों में एकदम पानी बादल फटने से बढ़ जाता है और अंदाज़ा भी नहीं होता और वो नुकसान जीवन को कर जाती है। तो हम इस बारे में हमने एहतियात बरतने की मैं जनता से अपील करता हूँ और हमारी जो डिजास्टर एरिया है उसकी एक मीटिंग हो चुकी है और निश्चित तौर पर भविष्य में पिछली साल की तरह आपदा ना आए, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। विकास जी, आपसे जानना चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश में बरसात के साथ ही लैंडस्लाइड का दौर भी शुरू हो चुका है। शिमला में जिस तरीके की घटना देखी गई, उसके बाद से प्रशासन के जो दावे हैं उनकी पोल खुलती हुई नजर आई है। और ऐसा सिर्फ इस बरसात में नहीं हुआ है, हर साल की बरसात में इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। किस तरह से देखते हैं सरकार द्वारा किए गए दावों को और क्या कुछ फिलहाल एहतियात बरतने की अपील की गई है और साथ ही सरकार की ओर से क्या कुछ तैयारी है? देखिए, बिल्कुल एक बार फिर से भारी बरसात जो है वो शिमला में शुरू हो चुकी है और बीती रात की अगर बात करें तो करीब करीब 3 से 4 घंटे की बरसात जो है वो बीते कल भी हुई थी देर रात को, जिसका असर जो है वो हिमाचल प्रदेश में देखने के लिए मिला। जगह जगह से भूस्खलन की तस्वीरें आ रही, कई तरह के सड़क संपर्क मार्ग जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में उससे अवरुद्ध हुए हैं। हालांकि जो पीडब्ल्यूडी विभाग है और दूसरे जो सहयोगी जो विभाग रहते हैं उनकी तैयारी पूरी थी, जिसके चलते लगातार मशीनरी अब रेस्क्यू और राहत जो बचाव कार्य होते हैं उसमें पूरी तरह से लगी हुई है। गनीमत यह है कि अभी तक किसी जानी नुकसान की कोई खबर जो है वो अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं शिमला की खास तौर पर बात करूं तो बीते कल यहां पर भी तेज बारिश हुई थी और उसके बाद जो भूस्खलन की तस्वीरें हैं वो सबके सामने हैं। 3 गाड़ियां चपेट में आई हैं, जबकि इसके अलावा और भी कई जगह पे नुकसान है, जिसमें कई गाड़ियां जद में जो है वो भूस्खलन की चपेट में यहां पर आई हैं। लेकिन इसके अलावा ये कहा जा रहा है, जिस तरह से मुख्यमंत्री इस बात का दावा कर रहे हैं कि राज्य जो आपदा प्रबंधन बोर्ड है उसके साथ प्राधिकरण है उसके साथ लगातार बैठकें की गई और सभी जिला प्रशासन को अलर्ट पे रखा गया है और इसके बाद जिस तरह से अगर कोई बड़ा नुकसान होता है तो किस तरह से राहत और बचाव कार्य करने हैं उसको लेकर पहले ही मॉक ड्रिल्स भी की जा चुकी हैं। लेकिन जब भी बरसात आती है, देखिए पिछले साल जिस तरह से बरसात हिमाचल प्रदेश में आई और तमाम जो मंजर है तबाही का वो देखने के लिए मिला। नदी नालों में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई थी और उसके बाद जो नदी के साथ लगते जो इलाके थे वो उसकी जद में आए, कई मकान आए, कई गाड़ियां आई, कई लोग भी, उनकी मौतें भी यहां पर हुई है। 400 से ज्यादा लोगों की मौत जो है वो पिछले मॉनसून सीजन के दौरान रिकॉर्ड की गई है। लेकिन इस बार ऐसी तबाही ना हो इसके लिए तैयारी तो जरूर की गई है, लेकिन बादल फटने जैसी घटनाएं अगर हो तो उसके ऊपर किसी का बस नहीं चलता और उसके बाद जो राहत और बचाव कार्य होते हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं, उसको सही तरीके से और जल्द से जल्द हो इसको सुनिश्चित करने की बात जो है वो मुख्यमंत्री कह रहे हैं, राज्य सरकार कह रही है। अभी फिलहाल मौसम विभाग ने कहा है, अभी जो ताजा जानकारी मिल रही है कि अगले 72 घंटे का ऑरेंज अलर्ट
राज्य के कई हिस्सों में दिया गया है और जिसके अंदर ये साफ तौर पर कहा गया है कि नदी नालों से लोग जो है वो अपनी दूरी बनाए रखें, उसमें नदी नालों में ना जाएं। पर्यटकों से खास अपील की गई है कि जो पहाड़ी इलाका है उसमें देखकर और सोच समझकर जो है वो ट्रैवलिंग करें। इसके साथ ही इस बार क्योंकि मानसून सीजन की शुरुआत के दौर में ही कल ही मानसून की एंट्री हिमाचल प्रदेश में हुई थी और उसके बाद से लगातार तैयारियां जो है वो जिस तरह से पहले की जा चुकी हैं, स्टैंड बाय पे कई टीमों को जो है वो रखा गया है, बिजली विभाग हो या फिर पीडब्ल्यूडी विभाग हो या फिर जल शक्ति विभाग हो, तो जहां भी कहीं कोई दिक्कत आए, जहां कहीं प्रॉब्लम्स आएंगी, उसके बाद जो रेस्क्यू किस तरह से करना है, रिस्टोरेशन किस तरह से करना है, उसको लेकर भी बातें जो है वो चल रही हैं। लेकिन फिलहाल अभी बारिश का मौसम जो है वो चल रहा है, लिहाजा अपील जो है वो राज्य सरकार और प्रशासन की तरफ से यही की जा रही है कि लोग थोड़ा एहतियात बरतें और जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकलें। फिलहाल बारिश का दौर है और ऐसे में लोगों को खुद ही सूझबूझ के साथ जो है वो आगे बढ़ना होगा। जी बिल्कुल विकास जी, भूस्खलन की जो तस्वीरें हैं वो हम सभी के सामने हैं ही और मलबा गिरने की वजह से कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई है, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं इस पर। फिलहाल जो बचाव कार्य है और जैसी स्थिति पहले थी बैक टू नॉर्मल ले जाने के लिए अभी तक क्या कुछ किया गया, इस पर क्या अपडेट दे पाएंगे आप? देखिए, बिल्कुल जो भूस्खलन की तस्वीरें शिमला से सामने आई हैं, खासतौर पर देर रात की, उसमें आरोप ये है, जो स्थानीय लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि गलत तरीके से निर्माण कार्य किया जा रहा है। जो कंपनी है जो 4 लेन निर्माण कर रही है, जो NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो है ये कंपनी आती है, तो क्यों आखिरकार अनियमितताएं इस पर बरती जा रही हैं? और अगर अनियमितताएं बरती जा रही हैं, ढंग से काम नहीं किया जा रहा, तो आखिरकार शासन प्रशासन यानी राज्य सरकार और प्रशासन क्यों किस चीज का इंतजार जो है वो यहां पर कर रहे हैं, क्यों इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है? और यही एक बड़ी वजह है कि जो निर्माण कार्य में जो दिक्कतें आ रही थी और जिस तरह से साथ लगते लोगों की जो जमीनें हैं, डंपिंग जो है वो अवैध तरीके से वहां पर की जा रही थी और जिस तरह से भारी बारिश जो है हिमाचल प्रदेश में हो रही है, शिमला में बीती रात हुई है, यही एक बड़ी वजह है कि पूरे का पूरा मलबा जो है वो सड़क की तरफ से आता हुआ, जो सड़क पे गाड़ियां लोगों ने पार्क कर रखी थी, जो लोगों ने पार्किंग की हुई थी, वहां पर लोगों की गाड़ियों के ऊपर मलबा आ गया और जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान जो है वो देखा जा रहा है। लोगों की जमीनों का भी नुकसान हुआ है, लोगों के जो जमीन के साथ जो डंगे लगे हुए थे वो भी पूरी तरह से धराशायी हुए हैं। तो ये तमाम चीजें जो है वो जरूर देखी जा रही हैं, लेकिन शासन प्रशासन इसमें आगे क्या कर सकता है? अब तक वो चीजें सामने क्यों नहीं आई? क्यों आखिरकार उनको निर्देश नहीं दिए गए कि इससे आगे आने वाले दिनों में जब भारी बरसात होगी तो इससे बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है? लेकिन गनीमत ये रही कि जो बीते कल की बारिश है उसमें अभी तक कोई जानी नुकसान यहां पर नहीं हुआ है। कुछ वाहनों को जरूर नुकसान हुआ है, सड़क संपर्क मार्ग जो है वो अवरुद्ध हुए हैं इसी सड़क की अगर हम बात करें। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की जो बाकी तस्वीर है वो तो मैंने आपको बताई है, लेकिन इसके अलावा जो शिमला शहर है उसमें भी भारी बरसात हुई है, जगह जगह वाटर लॉगिंग जैसी खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। लेकिन अगर इसी तरह से बरसात होती रही, अगले 72 घंटे के लिए जो ऑरेंज अलर्ट यहां पर मौसम विभाग से जारी किया गया है और यही सिलसिला जो है वो अगले 5 दिनों के लिए जो है वो हिमाचल प्रदेश में बना रहेगा। लिहाजा शासन प्रशासन जो है पूरी तरह से अलर्ट का दावा जरूर यहां पर कर रहे हैं, लेकिन देखना यही होगा कि क्या अगर भारी बरसात होती है और उससे कोई दिक्कतें आती हैं तो उसके बाद जो रेस्क्यू का काम होता है या रिस्टोरेशन का काम होता है वो कितना हद तक जो है वो यहां पर पूरा हो पाएगा, ये देखना होगा। लेकिन स्थानीय लोगों का जो शिमला में ये भूस्खलन हुआ है और जो 3 गाड़ियां चपेट में आई हैं, इसमें भी लोगों का यही कहना है कि ये तो गनीमत है कि वहां पर कोई लोग उस समय मौजूद नहीं थे। अगर यही हादसा दिन के समय में यहां पर होता तो जरूर उसकी चपेट में यहां के लोग जो है वो आ सकते थे, कई घर इसकी चपेट में आ सकते थे, लेकिन ऐसा फिलहाल नहीं हुआ और जल्द सरकार को इसके ऊपर कोई कार्रवाई करने की मांग की जा रही है और दिशा निर्देश देने की बात की जा रही है। तो जो संबंधित जो NHAI का निर्माण यहां पर जो 4 लेन का चल रहा है, संबंधित कंपनी को दिशा निर्देश दिए जाए और उनको कहा जाए कि जो नुकसान लोगों का हुआ है उसकी भरपाई यहां पर जल्द से जल्द हो। जी बिल्कुल विकास जी, तो जो तस्वीरें हमारे सामने है इसको अब कैसे नियंत्रण में लाना है और आगे क्या कुछ करना है, प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, प्रशासन इस पर क्या करता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपका शुक्रिया बहुत बहुत जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम सुक्खू का जूना दौरा प्रस्तावित है। सोलर पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखते सीएम सुक्खू नजर आएंगे। आधारशिला रखेंगे और कुटलैहड़ के विधायक विवेक शर्मा भी इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ मौजूद होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की। ऊना से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। कुटलैहड़ के विधायक विवेक शर्मा सीएम सुक्खू के साथ मौजूद रहेंगे।
सीएम सुक्खू का इस दौरान ऊना दौरा प्रस्तावित है। आज ऊना दौरे पर रहेंगे और सोलर पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नजर आएंगे। चलिए बुलेटिन में रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मुलाकात की है। राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात देखी गई, जिसमें सीपीएस संजय अवस्थी भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्यपाल से मुलाकात की है और राजभवन में ये मुलाकात हुई राज्यपाल और मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के बीच, जिसमें सीपीएस संजय अवस्थी भी इस दौरान मौजूद रहे। तमाम मुद्दों को लेकर दोनों के बीच चर्चा देखी गई। गवर्नर साहब ने अपनी नाराजगी जताई कि कुछ एक मुद्दे हैं, जैसे कि योगा डे वाले दिन हमारे सरकारी कार्यक्रम था और उस दिन शहर के हमारे मेयर भी यहाँ पर अनुपस्थिति थी। उनकी बात सही है कि जब सरकारी कार्यक्रम है और वो संवैधानिक पद पर बैठे हैं तो वो थोड़ा सा उस चीज़ का ख्याल रखा ना जाना चाहिए। और कुछ कम्युनिकेशन गैप है, तो मैंने कहा कि उसको भी दूर किया जाए। और जो कुलपति वाली फाइल है उन्होंने कोई 3-4 महीने पहले वापस सरकार के पास भेज दी थी और निश्चित तौर पर वो सेक्रेटरी लॉ के पास पड़ी रहेगी, तो उसके बारे में भी उन्होंने मुझे कहा। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी विधायकों पर जमकर निशाना साधा। साथ ही प्रदेश की कांग्रेस सरकार के स्थिर होने का दावा किया कि इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है कि आपने विधानसभा की सदस्यता क्यों त्यागी, क्या वजह हुई कि आपने हिमाचल प्रदेश में जो आपको जनता ने चुन के भेजा था आपने वो छोड़ा, तो क्यों छोड़ा? अभी आपके 42 महीने बाकी थे और ये 9 लोग जो थे सरकार कराने का एक प्रयास हुआ। ऑपरेशन लोटस हिमाचल प्रदेश में फेल हो गया, फ्लॉप हो गया और रादर हिमाचल प्रदेश की सरकार पहले से ज्यादा स्थिर हो गई। इस समय हमारे 38 एमएलए हैं और सरकार को तो अब किसी भी तरह का खतरा रहा नहीं है। तो ये जो चुनाव है ये कोई सरकार बनाने या सरकार बिगाड़ने का तो चुनाव है नहीं। सरकार तो कायम ऐसा है कि जयराम जी पिछले दिनों जब कंगना आई थी तो वो सड़क पे गिर गए थे, तब से वो एक ही बात करते रहते, गिर गई। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में हिमाचल पथ परिवहन निगम की जिम्मेदारी संभाल रहे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज शिमला में एचआरटीसी निदेशक मंडल के साथ बैठक की। इस दौरान एचआरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर मौजूद रहे। बता दें कि बैठक में एचटीसी की वर्तमान स्थिति, आगामी रणनीति को लेकर चर्चा हुई। साथ ही बता दें कि प्रदेश में मानसून पहुंच गया है, ऐसे में एचआरटीसी के लिए भी चुनौतियां बढ़ गई हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर नालागढ़ पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक निजी होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि जनता ने जो उन्हें रोल दिया है वह उसे अपनी जिम्मेदारी के साथ निभाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष का ओहदा बहुत बड़ा होता है और विधानसभा में सीएम से ज्यादा रोल प्रतिपक्ष नेता का होता है। पिछले कुछ दिनों से जो हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रतिपक्ष के नेता जयराम जी हैं कि आज से पहले कभी नहीं हुआ कि एक पूर्व मुख्यमंत्री को एक चुनाव क्षेत्र की जिम्मेवारी दे। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। हमने भी इतने राजनीतिक जीवन में चुनाव देखे, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी तो हर क्षेत्र में बनती है। अब जो राष्ट्रीय स्तर के नेता रहे, मंत्री रहे, उन्हें भी आपने एक चुनाव क्षेत्र में सीमित कर दिया। तो मेरे कहने का मतलब था कि ये कहीं ना कहीं जो इनसिक्योरिटी है उसको जो है दर्शाता है। चलिए बुलेटिन में इस वक्त रुक करेंगे एक बड़ी जानकारी का, बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल में मॉनसून ने दस्तक दे दी है।
कई क्षेत्रों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है और लगातार बारिश हिमाचल प्रदेश में जारी है। मानसून की पहली बारिश हो चुकी है। आगामी 72 घंटे के लिए 8 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मौसम के लिहाज से आपको बता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मानसून ने हिमाचल में दस्तक दे दी और हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में हिमाचल प्रदेश के मौसम साफ है, लेकिन 8 जिले हिमाचल प्रदेश में ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश की संभावनाएं लगातार जताई जा रही है और मौसम विभाग ने इन 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से अलर्ट जारी किया गया। 72 घंटे के लिए 8 जिलों में ये अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है और प्रदेश के कुछ हिस्सों में इसका असर भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल मानसून का अधिक असर हिमाचल के पश्चिमी क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आने वाले दिनों में प्रदेश भर में भारी बारिश के साथ वाइड स्प्रेड और आंधड़ तूफान की संभावनाएं हैं। हालांकि पहले हफ्ते में हिमाचल में मानसून कमजोर नजर आएगा, लिहाजा बरसात में भी नरमी देखने को मिलेगी। वहीं दूसरे हफ्ते से प्रदेश में मानसून अधिक सक्रिय नजर आएगा और वहीं आपको बता दें कि बरसात में तेजी भी देखने को मिल सकती है। तो वही मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से मानसून के पहले हफ्ते के लिए भी कुछ आइसोलेटेड इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। दिनांक 27 जून को हिमाचल प्रदेश में मानसून आ गया हुआ है। तो इसमें एचपी के कुछ भाग ये भी कवर हुए हैं और आने वाले 1-2 दिन में पूरे प्रदेश में मानसून आ जाएगा। पिछले साल को मानसून 24 जून में पहुंचा था एचपी में। तो वैसे नॉर्मल डेट जो है 22 जून है मानसून पहुंचने की। तो मानसून जारी रहेगा, पर जो फर्स्ट वीक है उसमें थोड़ा सा मानसून वीक रहेगा और फैली वाइड स्प्रेड तक रेन रहेगी और कुछ स्थान 1-2 स्थानों में कहीं कहीं पर भारी बारिश भी होने की संभावना भी है। जो हमने हैवी रेनफॉल दिया हुआ लगभग प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों को छोड़ के हर जगह आइसोलेटेड प्लेसेस पर भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। शुरू के 1-2 दिन में तेज हवाएं चल सकती है लगभग 30 से 40 किलोमीटर पर आवर पर। उसके बाद विंड्स कम हो जाएंगी और थंडर तो कंटिन्यूस रहेगा ही, क्योंकि मानसून में वो थंडर स्टॉर्म तो चला रहता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में एक और जहां मानसून ने दस्तक दे दी है, तो वहीं दूसरी ओर मानसून के आगाज के साथ शिमला के कई इलाकों से तबाही और नुकसान की खबरें भी सामने आ रही हैं। इसी क्रम में चमियाना शुराला मार्ग पर भारी बारिश के बाद तबाही का मंजर देखने को मिला। भारी बारिश होने से 3 गाड़ियां मलबे में दब गई और मार्ग भी अवरुद्ध हो गया। तो वहीं मलियाना और भट्टा कुक्कर इलाके में बीती रात बारिश के बाद पत्थर गिरने और लैंडस्लाइड होने से सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई। सोलन क्षेत्र में हुई बारिश किसानों के लिए वरदान साबित हुई है। किसानों के सूखे खेत अब फिर से लहलहाने लगे हैं। खेतों में प्रचुर मात्रा में पानी मिलने से मिट्टी में भी नमी आ गई है, जिस वजह से किसानों को काफी उम्मीद है कि इस बार उनकी फसल पहले से काफी बेहतर होगी। मैं सुरेंद्र ठाकुर धारू की धार से हूँ। मैं एक छोटा सा जिम्मेदार हूँ और मेरा सबको प्रणाम। तो ये जो बारिश हुई ये बहुत, क्योंकि अब बारिश की बड़ी ज़रूरत थी। ये 20 दिन लेट हुई, नहीं तो पहले ऐसा होता था कि जब भी शुमनी माता का मेला होता था मक्की गुड़ाई करके हम शुमनी मेले को आते थे। इस बार तो 20-25 दिन ये लेट हुई बारिश, और जो बारिश बहुत अच्छी हुई, जैसे टमाटर है और मक्खन बीन है और सेब है, इनके लिए बहुत बढ़िया बारिश हुई। और अब तो बरसात के आसार है और ये बारिश तो होनी चाहिए, पानी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए जिम्मेदारों के लिए, सबके लिए पानी तो सबके लिए चाहिए। टमाटर में तो 700-800, 800, 850 रुपये कल बिका, इससे कम तो बिकना नहीं चाहिए टमाटर जो हमारा। किन्नौर में बीते मानसून के दौरान जगह जगह नदी नालों में बाढ़ और भूस्खलन के चलते जिले में करोड़ों का नुकसान हुआ था और 1 महीने तक जिले के अंदर जगह जगह राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 अवरुद्ध भी रहा था। ऐसे में इस साल मानसून के दौरान आपदाओं से निपटने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली।
और प्री मॉनसून से पहले सभी प्रकार की तैयारियां प्रशासन द्वारा यहां पर की गई हैं। बरसात से संबंधित हमारी जो स्टेट लेवल पे चीफ सेक्रेटरी सर की अध्यक्षता में एक प्री मानसून संबंधित एक मीटिंग हुई थी। उसके अलावा जैसे जो हमारा मानसून के दौरान एनडीआरएफ की डिप्लॉयमेंट होती है, मेनली एक हाई एल्टीट्यूड पोजीशनिंग होती है जिसमें कि मस्तरंग के आसपास हमारी एनडीआरएफ की टीम्स आती है, और दूसरी एक हमारी उर्नी में हम, क्योंकि हमारे रोड्स कनेक्टिविटी का इशू रहता है और उसके अलावा डिजास्टर संबंधित कई इशू आ सकते हैं, तो एनडीआरएफ जो कि एक प्रीमियर एजेंसी है हमारी डिजास्टर सिचुएशन से डील करने के लिए, तो उनकी भी प्री पोजीशनिंग हमारी अभी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से हो जाएगी। आई थिंक उसके लिए आईटीआई या पॉलिटेक्निक उर्नी है जहाँ पे वो स्टेशन की जाएगी। उसके अलावा फर्स्ट ऑफ जुलाई को मैंने एक डिटेल्ड प्री मानसून प्रिपेयरनेस की एक संबंधित मीटिंग रखी है, एंड टू इंश्योर कि हमारे सारे डिपार्टमेंट अपनी तैयारियों के साथ रेडी हैं। और आई होप कि जो पिछला डिज़ास्टर से जो हमको सबक मिले हैं, पिछले साल जो हमारा रिकॉर्ड बारिशें हुई उससे जो सबक मिले हैं उससे हम इस साल बेटर कर पाएंगे और कोई जान और माल की नुकसान ना हो, ये हमारी कोशिश रहेगी। मंडी शहर के संस्कृति सदन में 4 दिवसीय हिमाचल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आगाज हुआ। इस फिल्म फेस्टिवल को कुल कला एंटरटेनमेंट की ओर से आयोजित किया गया है। मंडी के एडीसी रोहित राठौर ने फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ किया। इस मौके पर अभिनेता अखिलेंद्र मिश्रा और निर्देशक आदित्य होम विशेष रूप से मौजूद रहे। वहीं फिल्म फेस्टिवल के पहले दिन मंडी जिले की 4 विभूतियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। चलिए तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। दीजिए इजाजत।